दोस्तों, आज का विषय है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर जल का निर्माण कैसे हुआ। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कहाँ से आया, कैसे आया, फिर किस तरह से उसका क्रमिक विकास हुआ। तो सबसे पहले माना जाता है कि जीवों की उत्पत्ति पानी में हुई है। पानी में एक कोशिकीय जीव का पहले निर्माण हुआ। इसके बारे में अलग अलग तथ्य है और उस तथ्य में कुछ ऐसा भी है कि जो लेट हेवी बम्बार्डमेंट के टाइम में जो उल्का पिंड गिरा करते थे पृथ्वी पर, उसके साथ भी सूक्ष्म जीव आए। और कुछ का मानना है कि पानी में हुए केमिकल रिएक्शंस के कारण एमिनो एसिड बना, जो कि जीवन का पहला यौगिक था। तो हम बात करेंगे कि पहले ये एक कोशिकीय जीव जो बना पानी में, ये एक कोशिकीय जीव करीब 50 करोड़ साल तक यूं ही बना रहा। इस बीच में पृथ्वी पर कई सारे प्रलय आई और उस प्रलय में ये एक कोशिकीय जीव का अधिकतम भाग जो है या अधिकतम कोशिकीय जीव मारे गए। जो अपने आप को इसमें सरवाइव कर पाया, बदलते हुए क्लाइमेट्स में जो बचा लिया, आने वाले उस महाविनाश में अपने आप को बचाया, वो अपने जीन्स में म्यूटेशन किया और लगातार हो रहे बदलाव में खुद को जीने लायक बनाया। ये जीव करीब 50 करोड़ साल तक ऐसा बढ़ा। फिर ये जीव आपस में टूटकर, अपने में खुद टूटकर और नए जीव बनाना शुरू कर दिया। यानी कि एक कोशिकीय जीव टूटकर कई कोशिका बनाना शुरू कर दिया। एक कोशिका 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होते चले गए। यानी कि ये सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव लगातार प्रजनन करने लगा, जो कि अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है। फिर ये कर्म लगातार कई करोड़ साल तक चला। फिर इसमें लगातार म्यूटेशन होता रहा। उसी क्रम में ये एक कोशिकीय जीव आपस में मिलकर, यानी कि 2 कोशिका आपस में मिलकर एक नए अलग प्रकार का कोशिका का निर्माण किया, जिसमें 2 अलग अलग तरह के जीन्स इन्वॉल्व हुए और कुछ नए कैरेक्टर वाला, मतलब नए गुण वाला, नए लक्षण वाला, नए प्रकार का जीव का निर्माण हुआ। और इस तरह से जो है वो बहुकोशिकीय जीव बनना शुरू हुआ। उस टाइम में इन सब जीवों में आंखें, दिमाग वगैरह नहीं हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इसमें क्रमिक विकास हुआ। फिर लगातार उस क्रम में भी पृथ्वी पर लगातार तबाही होती रही, ज्वालामुखी के रूप में, एसिड रेन के रूप में या उल्का पिंडों के बारिश के रूप में। ऐसे लगातार विनाशकारी परिस्थितियां आती रही, जिसके कारण पृथ्वी में लगातार बदलाव होता रहा। लेकिन ये जीव, कुछ जीव अपने आप को बचाए रखा और फिर उस अपने आप में म्यूटेट करके नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए खुद को तैयार किया। बहुकोशिकीय जीव में आँखों का निर्माण हुआ। जब आँखों का निर्माण हुआ तो पहली बार ये इस रंगीन दुनिया को देखने में सक्षम हुए। वो समुद्र के अंदर होने वाले जितने भी जीव और पौधे थे, उनको उसने देखना शुरू किया। अब इस देखे हुए चीज़ों को, यानी कि उनके द्वारा नज़र आए हुए ज्ञान को सहेजना, यानी कि किसी जगह स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए उसमें दिमाग का विकास शुरू हुआ। ये दिमाग बढ़ते बढ़ते कुछ लेवल तक गया जहाँ पे ये बहुत सारे चीज़ों को स्टोर कर सकते थे। फिर ये स्टोरेज क्षमता में लगातार वृद्धि होती गई। लगातार ये क्रम चलता रहा और फिर कुछ करोड़ों वर्ष बाद इन्होंने अपने आप में बहुत सारे बदलाव किए। इनका आकार भी बढ़ता गया। अब इनका आकार इतना बढ़ने लगा कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन इसके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहे थे। फिर लगातार इस पृथ्वी पर विनाशकारी परिस्थितियां होती रही, जिसके कारण भी पानी में होने वाले ऑक्सीजन में कमी आता रहा। अब ये अपने ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पानी से बाहर निकलना शुरू किया।
और पानी के ऊपर मुंह निकाल के सांस लेना शुरू किया, ऑक्सीजन को लेना शुरू किया। इस तरह से इसमें फेफड़ों का निर्माण हुआ, क्योंकि बाहर का हवा लेने के लिए फेफड़ा का होना जरूरी है। तो इस तरह से फेफड़ों का निर्माण शुरू हुआ। अभी भी बहुत सारे जलीय जीव जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन वगैरह में फेफड़ा ही होता है, वो पानी के बाहर सांस लेने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि डॉल्फिन जो है वो पानी में ऊपर की तरफ उछलती है, फिर वो पानी के नीचे गिर जाती है। वो ऐसा खेला करने के लिए नहीं करता, बल्कि वो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आती है, ऑक्सीजन लेके फिर पानी में डुबकी लगा देती है। तो ऐसा ही उस टाइम में भी शुरू हुआ, इन लोगों में फेफड़े का निर्माण हुआ। उन लोगों के लिए भोजन का समस्या उत्पन्न हुआ, यानी कि पर्याप्त भोजन उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इतनी जनसंख्या वृद्धि उन लोगों की हो चुकी थी। तब ये पानी से बाहर निकलना शुरू किया और भोजन के खोज में पानी से दूर होते चले गए, और इसका फेफड़ा चूँकि वायुमंडल में आने के कारण धीरे धीरे विकसित होते चले गए और पूरी तरह से सिर्फ हवा में पानी के बाहर सांस लेने के काबिल हो पाए। अब ये आ गए ज़मीन पे और खुद को ज़मीन पर जीने लायक बनाया। ज़मीन पर जीने से पहले ये अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन किया। सबसे पहले ये रेप्टाइल के रूप में आए, सरीसृप जो सिर्फ रेंगा करते थे। उस टाइम उसमें हाथ पैर नहीं हुआ करता था, जैसे कि अभी आप सांप वगैरह देखते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल में पैर हैं, लेकिन फिर भी वो रेंग कर ही चलते हैं, जैसे छिपकलियाँ हुई। तो ये सब जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता है। इन्होंने भोजन का तलाश शुरू किया और अधिकतम भोजन जो है वो पेड़ों पर लगा करते थे, तो पेड़ उससे बड़ा होता था। तो पेड़ पर फल लेने के लिए इसने पेड़ पे चढ़ने का कोशिश शुरू किया। इसके कारण इसके हाथ पैर में वो बदलाव आया कि वो आराम से पेड़ों पे चढ़ सकते थे। पेड़ों पर चढ़ते हुए इसके हाथ पैरों में अपार वृद्धि हुई और अब इसके हाथ पैरों के मसल्स मजबूत हो गए, यानी कि वो उन्होंने 4 पैर पर चलना शुरू किया। लेकिन उस टाइम में जो कि अधिकतर भोजन पेड़ों पर ही मिला करते थे, इसलिए ये पेड़ों पर रहने लग गए, जैसे कि अभी बंदर आदि लोग रहते हैं। पेड़ों पर ही रहकर अपना जीवन बिताने लगे, इस पेड़ से इस पेड़ और उस पेड़ से उस पेड़, और इस तरह से पेड़ों पर रहने के लिए इसमें पूंछ का निर्माण हुआ, क्योंकि ये पूंछ जो है ये डालियों को पकड़ के अपने आप को बचाने के लिए एक नया ऑर्गन्स था, अंग था। लेकिन प्रकृति में लगातार बदलाव होता रहता है। उसी क्रम में साइबेरियन इलाका में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि ये विस्फोट उल्का पिंडों के गिरने से उससे हुए हलचल के कारण भी हुई। उस भयानक विस्फोट के कारण बहुत सारे विषैले गैस चारों तरफ फैलने लगे और कई इलाकों में सूखा पड़ गया। तो उस सूखे के कारण भोजन मिलना बंद हुआ, यानी कि भोजन की समस्या उत्पन्न हुई। फिर ये जीव भोजन के खोज में एक जगह से दूसरे जाने लगे। कुछ जीव वहीं रह गए और कुछ वहाँ से बाहर निकले, और लंबे समय तक चलने के कारण उनमें 2 पैरों पर चलना शुरू किया, यानी कि 2 पैरों पर चलने का वो सीखना शुरू किया। और इस तरह से होते होते उसने हम लोगों की तरह 2 पैरों पर चलना और हाथ का उपयोग दूसरे कामों के लिए करने लग गए। फिर ये दूसरे इलाका में गए और इसमें लगातार बदलाव होता गया। जो जीव अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ पाए, वो उसी तरह से पेड़ों पर रहने वाले, जब अभी भी हम लोग देखते हैं कि बंदर आदि हैं जो पेड़ों पर हमेशा रहते हैं, तो उन्होंने अपने आप में बदलाव की कोशिश नहीं की, जिसके कारण वो वैसे ही रह गए। क्योंकि जो अपने आप को बदलता है उसी में कुछ नया बनता है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार से नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत दिया था उन्होंने, जिसमें बताया था कि कोई भी जीव अपने आप को जब तक बदलाव नहीं करता है, प्रकृति उसे अपने साए में नहीं रखती है, यानी कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। जो जीव अपने में बदलाव किया वो लगातार बने रहे, जिसने अपने में बदलाव नहीं किया समय के साथ वो नष्ट होते चले गए। शुरुआत में जितने जीवों की संख्याएं थी अभी में बहुत कम है। तो आप समझ गए कि किस तरह से जो है जीव पानी से निकल कर स्थल पर आए।
अब स्थल पे आने के बाद ये जो जीव एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो उसमें किस तरह से हम लोग जैसे मनुष्य प्राणी का निर्माण हुआ। तो मनुष्य का जो सबसे पहला प्रजाति था वो आप जानते हैं, जो हुबहू हमारे तरह था, वो होमो सेपियंस थे। इसके विषय में हम अगले क्लास में बात करेंगे कि मनुष्य का जो पूर्वज हैं वो कौन है और मनुष्य अभी के वर्तमान समय में कैसे आए, कौन कौन से स्टेज से गुजरा। इस पर हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो आप नए नए वीडियो के लिए और नए अपडेट्स के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड भी करें कि अन्य लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुँचती है।